आप लोगों को कितना क्वेश्चन दिए है? 50। यही तो पॉलिटेक्निक बैच, IITI बैच, पैरामेडिकल तीनों है ना। आप बताइएगा, आज देखते हैं 50 में आप 5 नंबर लाते हैं कि 10 नंबर लाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। निगेटिव है नहीं, निगेटिव का मतलब होता है यदि गलती सही हो रहा है 5 को, एक गलती हो गया 5 में से 1 नंबर कट जाएगा। निगेटिव का मतलब ये होता है। पॉलिटेक्निक, IITI, पैरामेडिकल में निगेटिव है नहीं है, निगेटिव नहीं है। तो आप लोग जवाब कैसे दिए? सोल्यूशन करवा रहा हो अच्छे से, घुसाओ दीजिए बाबू। कौन सा क्या बोला? हाँ तो अरे हर क्या 1/3 है कि 1/4 है कि 1/5 है, उसके अनुसार होता है। अच्छा दो यहाँ पर ध्यान से, साइलेंट रहिएगा, बोलने की कोशिश कम कीजिएगा, समझने की कोशिश ज़्यादा। अरे डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब सारा चीज़ का सोल्यूशन फिर से होगा। देखो यहाँ पे प्रकाश तरंग उदाहरण है। सबसे पहले जवाब दे, ये बताओ प्रकाश तरंग कैसा उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। कोई दिक्कत? आप बताइए, आप इसमें यदि क्वेश्चन आता ये क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कर, सारा का सोल्यूशन करवा रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे प्रकाश कैसे चलती है? सीधी चलती है। प्रकाश किस तरंग की भांति चलती है? अनुप्रस्थ तरंग की भांति चलती है। लेकिन प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? अरे माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? वैसा तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो, उसे क्या कहते हैं? अरे नहीं सुन, गधा लड़का है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? चेक करना है, समझा रहे तो समझा करो ना। समझ में आ रहा है? तो हम ये ऐसे ही मतलब बनाए थे ना, ध्यान दे दीजिएगा। ये सन था, ये पृथ्वी था, यहाँ पे वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल सब लोग आगे देखा, शिवन यहाँ देखो, वायुमंडल में क्या होता है? कण होता है। क्या होता है? कण होता है। इसके ऊपर क्या है? ये क्या है? निर्वात है, जहाँ ना कण है ना कुछ है, कुछ नहीं है कुछ? अरे गधा आगे देख ले, गधा का आगे देख, यहाँ पे यहाँ पे देखो, इस तो कुछ तो है नहीं। जो प्रकाश चलेगा तो प्रकाश आएगा, तो प्रकाश दो कण के रूप में आएगा कि नहीं? बताइए, कण के रूप में आएगा। कोई दिक्कत है क्या? इस कण को कहते हैं फोटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। इसलिए प्रकाश का मौलिक कण का क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? फोटोन नाम दिया गया है। अब बताइए ध्यान से, प्रकाश यहाँ से तो यहाँ तरंग का मतलब कंपन, जैसे हम ऐसे मारे, इसमें जो आवाज आए ये कंपन किया कि नहीं? तो कंपन। तो आप बताइए प्रकाश यदि वायुमंडल ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो कंपन जैसे आएगा ये तरंग, ये किस रूप में है? तरंग के रूप में। कौन सा तरंग के रूप में? अनुप्रस्थ में। यदि तरंग किस रूप में चलती है उसको क्या बोलिएगा? अनुप्रस्थ। आप बताइए, चलने का पथ दिखेगा तो वायुमंडल में ना दिखेगा? यहाँ पे कोई कण है क्या? अरे कण है क्या? तभी प्रकाश यहाँ से हमारी धरती पर आता है कि नहीं? आता है। तो आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश के लिए माध्यम आवश्यकता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कहते हैं प्रकाश माध्यम होगा तभी चलेगा, नहीं माध्यम होगा तभी चलेगा, चलेगा नहीं? आप बताइए, वायुमंडल तो दूर है ना, लेकिन सन और पृथ्वी के बीच में 99% भाग क्या है? निर्वात है। क्या है? निर्वात है। वही प्रकाश यदि निर्वात में चल रही है, इसी प्रकाश को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी ईएम वेव। कोई दिक्कत है क्या? ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो प्रकाश निर्वात में चलेगी उसी प्रकाश को क्या कहा जाता है? ईएम वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। कहने का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग बोलेगा। ये बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता हुआ, यानी कहने का मतलब ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। माध्यम तीन में होता है, ठोस, द्रव, गैस। समझ में आ रहा है? तो आप बताइए, ये जो प्रकाश है, सन से प्रकाश नहीं करता। प्रकाश का मौलिक कण क्या है? फोटोन। प्रकाश कण के रूप में होता है, यानी कण सिद्धांत किसने दिया था? कौन सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। जो नहीं पढ़े आप लोग देखिए ध्यान से, ये प्रकाश एक कण के रूप में है। किसने कहा था? न्यूटन ने। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। रिवीजन करवा रहा है, ध्यान से देखा कीजिए। आप बताइए प्रकाश किस रूप में होता है? कण के रूप में। प्रकाश धरती पे आता है, कण के रूप में आता है। इसी कण का नाम क्या दिया गया है? फोटोन। यानी प्रकाश का कणिका सिद्धांत। कण का मतलब कणिका सिद्धांत। इसके बारे में बोला था न्यूटन ने, बोला था न्यूटन। कणिका कणिका कण का कण। प्रकाश कैसा है? कण के रूप में है। कैसा कण के रूप में है? फोटोन के रूप में है। कण का मतलब पार्टिकल। क्या होता है? पार्टिकल। आप बताइए ध्यान से, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन। किसने दिया था? आप सेकंड में,
प्रकाश तरंग के रूप में भी चलती है कि नहीं? यानी कहने का मतलब प्रकाश कण भी है और तरंग भी है, प्रकाश कण भी और तरंग भी है। कण के बारे में किसने कहा था? न्यूटन ने। लेकिन तरंग के बारे में किसने कहा था? हाइगेंस ने कहा था। किसने कहा था? हाइगेंस ने। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। अब दोनों के बारे में, प्रकाश कण भी है तरंग भी है, दोनों के बारे में किसने जिसने कहा था, इसका नाम था आइंस्टीन। क्या नाम था? आइंस्टीन। आइजैक आइंस्टीन जो ई बड़ा MC स्क्वायर जिसने दिया था, दुनिया का सबसे महानतम वैज्ञानिक। दुनिया में इससे ज़्यादा महान वैज्ञानिक है ही नहीं है दुनिया में, आइंस्टीन से ऊपर। समझ में आ रहा है? यानी बताइए, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? किसने? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश कण भी है तरंग भी है, किसने दिया था? अब दो चीज, दो गुण, यानी दोहरी गुण। कौन सा गुण? दोहरी गुण। दोहरी गुण को ही बोला जाता है आधुनिक, बहुत बढ़िया, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। आप बताइए ध्यान से, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? या दोहरी, प्रकाश का दोहरी गुण का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। तरंग सिद्धांत किसने दिया था? कौन सिद्धांत किसने दिया था? आप बताइए, एक क्वेश्चन बताया, इससे कितना क्वेश्चन आपसे आ गया? समझ में आ रहा है? उसी को कहते हैं रिवीजन करना। अब ध्यान से सुनना, रिवीजन करते और ध्यान से सुनना है। देखिए यहाँ पे गधा का सॉरी नीचे और करना पड़ेगा। चलिए, जो सही होता जाएगा, जिसका सही होगा सही का निशान, जिसका गलती होगा गलती का निशान कीजिएगा। बात समझ में आए? चलिए एक बार हम पांचों बताते हैं, इसको चेक कीजिएगा। दो में है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आप बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप एक चीज बताइए ध्यान से, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? निर्वात में। जिससे पूछे वही जवाब देगी। शिवानी कुमारी बताइए कितना होता है? 8 किलोमीटर मीटर प्रति मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात का मतलब क्या? जहां कोई कण ना हो। अब बताओ ध्यान से, हवा में कितना होता है? ये बताएगी, तुम बताओ खुद से। 8 मीटर प्रति सेकेंड। तुम बता। इसके बाद आता है कांच। कांच आता है क्या? पानी का कांच है। हम सिस्टमेटिक पढ़ाए थे आपको याद करने के लिए ही प्रोसेस। बताइए कितना होगा पानी में? पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? अरे गारा पढ़ लिया कर। चल तू बता, तू बता। हाँ हाँ, किलोमीटर 8 मीटर प्रति सेकेंड। खुशबू कुमारी, कांच में कितना होता है बताइए? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरा में कौन सा? हीरा में कितना होता है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए, 3 ज्यादा है कि नहीं? यानी प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होगा। इससे कम किसमें होगा? हवा में। इससे कम किसमें होगा? पानी में। इससे कम कांच में। इससे कम बात कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे। अब बताइए, हवा निर्वात का मतलब गैस से ना हुआ बाबू लोग। ऐसे निर्वात का मतलब गैस होता नहीं है। गैस का मतलब कण होना चाहिए। निर्वात में कोई कण होता है क्या? कोई कण होता तो है नहीं। यानी हवा का मतलब गैस होगा कि नहीं बताइए? गैस। पानी का मतलब द्रव होगा कि नहीं? आकाश का मतलब ठोस होता है। आप खुद बताइएगा, आपका यदि क्वेश्चन आ गया गैस द्रव ठोस में, तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होता है? गैस में। उससे कम किसमें? द्रव में। इससे कम ठोस। अब बताइए, हम आपको सिर्फ इतना भी बता सकते थे, लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं देते। क्या आपको समझ में आता? नहीं आता, इसलिए इसको लिखे हैं। आप बताइए, प्रकाश किसमें ज्यादा होता है? निर्वात में। चल निर्वात इसमें होगा कि नहीं? यदि निर्वात नहीं रहता तो क्या होता? हवा होता। हवा नहीं रहता तो क्या होता? पानी होता। अब पानी नहीं होता तो क्या होता? आप बताइए, लोहा, सॉरी कांच होता। कांच से ज्यादा सघन ये लोहा है ना, तो लोहा में अंतिम में होता है कि नहीं बताइए? समझ में आ रहा है? क्या हार्ड है? तुम्हें समझ में आ रहा है? चलिए
यहाँ पे देखिएगा 3 में प्रकाश की किरण गमन करती है। इन्हें पूछ रहा है किस तरंग की भांति से गमन करती है। कौन सी राशि? सीधी राशि। चलिए सीधी रेखा में, सीधी रेखा में दिख रहा है क्या? दिख रहा है। चलिए अगला, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है बाबू लोग? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पहले खोजे मीटर है कि नहीं, क्या कहाँ एक यहाँ मीटर, ये देखो मीटर है, मीटर है। अब बताइए ध्यान से, पहले देखेंगे मीटर जब भी होगा यहाँ क्या होगा? ई होगा क्या? नहीं। मीटर होता है 8 होगा, ई होगा क्या? आप यहाँ पे देखेंगे 8 दिया हुआ है, यह मिलीमीटर दिया, कभी होगा? अब देखिए ऑप्शन ऐसे छाटा जाता है। आप बताइए जो बच गया वही होगा कि नहीं? आप इसको कर भी देते हैं, यहाँ पे देखना ध्यान से, कर भी देते हैं। ई मीटर को ध्यान से, निभा तुम बाद में ये देखो ध्यान से, आप बताओ ध्यान से। नहीं पता है? पता है ना, वही बता रहा हूँ। 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है कि नहीं? किलोमीटर, यानी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? आप बताइए गुने 10⁸ गुने 3, या आप बताइए 3 गुने 10⁸ और गुने इस 10⁻³ होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? होगा। आप बताइए 8 में से 3 गया 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा? प्रकाश किरण किसका बंद होता है बताइए? अरे किरण का बिंदु पद होता है, प्रकाश का बिंदु पद होता है, किसका होता है? ए और भी दोनों होता है। लेकिन जानता है रियल में प्रकाश किरण बोल रहा है, मे भी ए का ज्यादा होगा सही है? अरे समझ में आया? चले आगे। बिंदु पथ होता है, बिंदु का मतलब ऐसे ऐसे। आप बताइए रेखा खींचेंगे, रेखा, ये बिंदु 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 रेखा बनता है कि नहीं? बिंदु बिंदु रेखा बनता है कि नहीं? तो इसी को तो किरण बोलते हैं, इसी को तो रेखा बोलते हैं, इसी को तो प्रकाश बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों ऑप्शन है, किरण का भी बिंदु पथ होगा और प्रकाश का भी क्या होगा? बिंदु पथ होगा। समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन अभी भी? तुम क्या मारी हो? ए हैं? ए मारी हो। तुम क्या मारा है? ध्यान देना यहाँ पे 6 नंबर सवाल का कौन जवाब देगा? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, आप बताओ ध्यान से, सीधा प्रतिबिंब बनता है? दर्पण पूछ रहा है, आप खुद बताइएगा। ऐनक में, ऐनक समतल दर्पण होता है कि नहीं? इसमें सीधा बनता है। आए यहाँ पे जो पूछेगा वही जवाब देगा। इसमें भी कोई गलत किया होगा, पता है हमको, पता है। सीधा का मतलब समतल होगा कि नहीं? होगा। आप खुद बताइए अवतल में, ये अवतल दर्पण आता है, ये जब ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु रहता है तब प्रतिबिंब इसका यहाँ पे बनता था कि नहीं? सीधा। यदि अवतल में होगा कि नहीं बताइए? अवतल में। अब उत्तल में कोई भी प्रतिबिंब है, इसका सारा प्रतिबिंब सारा क्या होता है? सीधा होता है कि नहीं? नहीं होता है। यानी कौन सा होगा? हो गया। फिर से पढ़ता हूँ। दर्पण के संग किसी भी दूरी पर, आप देखो एक गधा अवतल में सिर्फ एक स्थिति में न होता है, सीधा बोल रहा है किसी भी दूरी पर, यानी हमको यहाँ भी रख दे, यहाँ भी रख दे, यहाँ भी रख दे, यहाँ भी, सीधा ये होना चाहिए। क्या अवतल होगा? क्या अरे अवतल होगा? यहाँ पे इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए। तो अवतल होगा, लेकिन उत्तल में होता है। उत्तल यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे, जहाँ पे रखिएगा हमेशा क्या बनेगा? सीधा। तो इसमें समतल भी होगा और उत्तल भी। कौन सा होगा? या तो बहुत बढ़िया। हम जानते हैं ये तो पढ़ा होगा नहीं, बहुत लोग इसको पढ़ाई नहीं होगा, और डायरेक्ट सीधा पढ़ा, सीधा आओ हुसैन होता होगा। और तीनों वाला नहीं, एक तो और तीनों, आप बताइए
यहाँ किसी भी स्थिति नहीं रहता है, यहाँ किसी भी दूरी पर नहीं रहता, तो क्या तीनों होता? क्या होता? तीनों। अभी ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन देख के भी सही जवाब दे सकती थी, लेकिन दिमाग होना चाहिए। चलिए छोड़ दिए, सॉरी। नहीं चेक करें तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए आप देखिए, साथ का जो चिन्ह बताया है, जब यू का मान माइनस, भी का मान प्लस, इसे जो बताया है उसी नई कृति में चिन्ह वही तो होता है, न्यू कार्टेशियन साइन, अरे होता है कि नहीं? उसी के तहत आप उसको ईव ना बता के हम डायरेक्ट बता दिए, वही ना कि ये। आप बताइए ध्यान से, सबका पूरा पहले आगे हम समझा भी रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये सब फालतू चीज लिखा है ना, छोड़ो ना, जो फालतू चीज को ध्यान ही नहीं देना है। अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है। आप बताइए बाबू, समतल हो वस्तु बाएं मानते हैं कि नहीं? अवतल हो तभी बाएं मानते हैं कि नहीं? उत्तल हो तभी बाएं मानते हैं कि नहीं? बताइए ध्यान से। अरे वस्तु मानते हैं कि नहीं? अरे बीम का मतलब क्या? वस्तु। बीम का मतलब, अब प्रतिबिंब का मतलब इमेज। प्रतिबिंब का मतलब इमेज। सब प्रतिबिंब समझ ली क्या? हम आपको इसको भी 3-4 बार बताए होंगे। अरे बीम समझना है, बीम का मतलब वस्तु होता है। आप बताइए, कोई भी स्थिति में इसको 0 पर डालेंगे तो इसे 1, इधर -1 होगा, -2। आप बताइए वस्तु कहाँ होगा? बाएं। बाएं का मतलब माइनस। बात कर लो, बात कर लो। आज बहुत तेज हो। चल यहाँ पे देख, ऋणात्मक में कौन होगा? वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? लेंस भी होता तो क्या होता? अरे गधी का माइनस ही होता। वस्तु दूरी हमेशा दर्पण हो, लेंस हो, कुछ भी माइनस ही होगा। क्या होगा? माइनस ही। अरे तू पढ़ा कर घर पे, काम करना है क्या? हमको लगता है तुम्हें काम करने में मजा आता है। अरे पढ़ाई नहीं करती हो, जीवन भर घर पे, कॉलेज नहीं मिला, घर पे तो गाली सुनने का मौका तो मिलबे करेगा, और साथ में काम भी करना पड़ेगा। आप मजबूरी में काम करना पड़ेगा। घर से दूर जाना चाहते हैं, निकालिए एग्जाम। और तू लोग भी चावल को डाने, धान कुटाने, गेहूं पिसवाने, ये सब फालतू काम नहीं हो। चलिए, तुम्हारा गलती हुआ है शिवानी, मुंह बिचका रहे, इसका मतलब गलती हुआ है। यहाँ देखो, तुम्हारा गलती हुआ है। तुम्हारी गलती हुआ है, तुम मार खाओगे। बीम का मतलब पूछ लेती, वस्तु बोल देते। बीम का मतलब वस्तु। आप बताइए यहाँ पे, सर्च लाइट का परिवर्तक सत्ता होता है। सर्च लाइट का परिवर्तक सत्ता, सबसे पहले यहाँ देखिए, सर्च लाइट का मतलब क्या होता है? रिलैक्स हो जाता भाई। सर्च लाइट का मतलब क्या होता है? वैसा टॉर्च होना चाहिए जो एकदम हमको एग्जैक्ट, मतलब हम कहीं पे टॉर्च मारे तो एग्जैक्ट हमको पता चलना चाहिए। जैसे पुलिस के पास जो टॉर्च होता है, लाल वाला टॉर्च देखिए, लाल वाला, ये प्रकाश ऐसे निकलता है, ध्यान देना, ये प्रकाश सीधा ऐसे से निकलता है। ये कैसा लग रहा था? एक चीज बताते हैं, रियल बताते हैं। टॉर्च कैसा लग रहा था? टॉर्च ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ये टॉर्च ऐसा रहता है, और यहाँ पे बॉल लगा रहता है। आप बताइए, ई है, इधर रंगा हुआ रहता है, इस सतह रहता है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, यहाँ क्या निकल रहा है? लाइट। ध्यान सुने, इससे 3-4 क्वेश्चन रखे हुए हैं, जान से रखे हुए थे। सबसे पहले यहाँ पर समझिए ध्यान से, रिलैक्स होकर देखिए। ये टॉर्च ऐसे जानते थे कि नहीं? बताइए, ये क्या है? टॉर्च है। क्या है? यहाँ स्विच दे देता हूँ, स्विच बना देता हूँ, समझ में? ये टॉर्च है। सुनिए, यहाँ पे टॉर्च हो गया। कहने का मतलब हुआ है, यहाँ पे अच्छे से देखिए, इस टॉर्च में क्या होता है? जब भी लाइट इसको जलाते, ऑन करते, मतलब ऑन करते, लाइट आगे भी जाता कि नहीं? और इधर भी, बॉल तो सब जगह है, तो इधर भी आता कि नहीं? बताइए ध्यान से। अरे आता है कि नहीं? आता। कोई दिक्कत है क्या? आप इस टॉर्च को हम कहाँ फिट करते हैं? ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण को, ये बताइए, अवतल दर्पण को ये पूरा गोला करते, ये वक्ता केंद्र हो गया, उसके आधा पे फोकस होता है कि नहीं? होता है नहीं? इसलिए टॉर्च का जो बल्ब जहां फिट करते वो फोकस पे फिट करते। कैसे फोकस पे। ध्यान दीजिएगा, किस पे? फोकस पे। आप एक चीज बताइए ध्यान से, फिर से अगला देखिए, अगला पेज ध्यान से, अगला पेज पे दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपको आगे भी 2-3 क्वेश्चन आएगा, ऐसा दिया होगा, कंफर्म दिया गया होगा।
ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। टॉर्च था ऐसा, अरे टेंशन मत लिया कर, आपको पढ़ाई चल रहा है क्या, कुछ खिलाई चल रहा है क्या? अरे पढ़ाई चल रहा है ना। 8:24 8 जितना हुआ है छोड़िए, भूल जाइए। हाँ देखिए यहाँ पे ये टॉर्च है, टॉर्च है, टॉर्च बल्ब लगा हुआ है, बल्ब ऐसे नहीं रहता है, बल्ब सर ऐसे कहाँ से बॉल आ गया, बल्ब ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पे एक दर्पण लगा रहता है, कौन सा दर्पण, ध्यान दीजिएगा। आप हेडलाइट देखे बाइक का, अरे बाइक का हेडलाइट देखे है, हेडलाइट में ऐसा ही रहता है, खुल के दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लिया कीजिए। देखिए मतलब हेडलाइट का हाथी बल्ब, मतलब आगे का शीशा खोल के दिखाएंगे तब पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लाइट जल रहा है, जैसे ऑन करेंगे ये क्या होगा, लाइट जलेगा, ये लाइट जलेगा, इस सब में से लाइट निकलेगा कि नहीं, बताइए निकलेगा। अब बताइए ये है दर्पण, दर्पण का अंदर परावर्तन सतह होगा कि नहीं, जैसे ही लाइट यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, ये लाइट निकला। अब हर लाइट का काम क्या होता है, परावर्तन सतह टकरा के वापस होना, होता है कि नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये परावर्तन ऐसे लाइट जाएगा। अब ऐसा क्यों सीधा जाएगा, आप बताते हैं आपको, इस सारा कंसेप्ट है। अब बताइए, दर्पण में कभी देखे हुईएगा, दर्पण में, अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में, इसे मुख अक्ष बोलते हैं कि नहीं, उससे सी बोलते हैं कि नहीं, इसे एफ बोलते हैं कि नहीं, इसे अनंत बोलते हैं कि नहीं। गधा यहाँ पे देख ले भाई, यहाँ पे देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बताइए, जब भी कोई वस्तु यहाँ पे रहता है, यहाँ पे वस्तु रहता है तो यहाँ से सीधा लाइट जाएगा, जैसे सीधा जाएगा फोकस से जाएगा कि नहीं, पहले बताइए। प्रवर्तक तो फोकस होकर जाएगी ना, और साथ में मानो यहाँ पे ऐसे लाएंगे तो ये भी ऐसे जाएगा कि नहीं, पहले बताइए। अब जब भी वस्तु फोकस पे रहे, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आवाज नहीं निकल रहा है, अरे अनंत पे बनता है, नहीं बनता है। ये जो प्रवर्तक सतह जो जा रही, ये जो प्रवर्तित किरण जो जा रही है, समांतर जा रही है कि नहीं, बताइए ध्यान से। नहीं जा रही है, नहीं समझ में आया, छोड़िए। यहाँ पे एक मिनट, प्रतिबिंब बनाने कितना नियम, कितना नियम, ये तो जानते हैं ना। चलिए जानते हैं तो बताइए। आप देखते हुएगा कोई चीज अनंत पे हो तो इसे समांतर प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? सेकेंड नियम बताए थे, कोई भी अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस पे का है, फोकस से, या फोकस से आपतित होती है, क्या होती है, आपतित होती है। यह फोकस होकर आपतित होती है तो मुंह अक्ष के समांतर। यही तो हम बता रहे हैं। हम टॉर्च यदि हेडलाइट में, बाइक के हेडलाइट में हमको प्रकाश कैसा चाहिए, सीधा चाहिए, कैसे चाहिए, सीधा, तो हम ना आगे की चीज देख पाएंगे। सर्च लाइट में प्रकाश कैसा चाहिए, सीधा, तो ना आगे देख पाएंगे। मान लो ये प्रकाश ऐसा हो जाता, ये प्रकाश आता ऐसा हो जाता, मतलब प्रवर्तक सतह आता और ऐसा हो जाता, फैल जाता, क्या हम आगे कोई गाड़ी आ रहा है देख पाते हैं? हमको जब तक प्रकाश समांतर नहीं जाएगी आगे के दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब इस प्रकाश में हुआ, इसमें तो हमेशा कोशिश कीजिएगा इस बल्ब को हमेशा फोकस पे लगाया जाता है, फोकस पे। क्यों? ये प्रकाश कैसा चल जाए, समांतर, कैसा, समांतर। आप बताइए दर्पण, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह कैसा धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है कि नहीं, उसे क्या कर देंगे, अवतल दर्पण। बस आप बताइए ध्यान से, देखिए कंसेप्ट बताना पड़ता है, इसलिए तो टेस्ट लिए है। देखिए यहाँ पे आप बताइए, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है कैसा, ऐसे बल्ब कहाँ पे लगाएंगे, बल्ब कहाँ जा रहा है, क्यों इतना आधा घंटा वेट कर सकते हो, चेक करना है, इमरजेंसी तो जा सकते हो। चलो आगे दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, कौन सा होगा, चलिए यहाँ पे अच्छे से जाना है, बाहर जाना है, जाओ यार, अकेले जा जल्दी, अकेले जा जल्दी, तभी बाद में जाएगा चेक करेगा। तो जब तक तुम्हारा कॉपी कहाँ है, तुम क्या कॉपी चेक कर रहे हैं, तो ये कॉपी पेज दो, इसका कॉपी किसका है, तुम्हारा है, इधर दो, तुम चेक करना।
दोनों पे लो यहाँ पे, निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब सीधा प्रतिबिंब तीनों से बनता है कि नहीं, समतल से भी, अवतल से भी और उत्तल से भी। समतल दर्पण से होगा, अवतल से भी, उत्तल से। जल्दी मारिए, नहीं समझ में आया तुम्हें? चलिए, वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है। अरे वास्तविक, इसमें बकवास चीज लिख दिया, वास्तविक वस्तु। कहते हैं वस्तु, वस्तु तो वास्तविक ना होगा। अरे होगा कि नहीं, वही बकवास चीज ना लिखा हुआ है। वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब क्या वास्तविक नहीं होता है? वास्तविक नहीं होता है यानी मतलब कैसा? अरे आभासी ना, यानी काल्पनिक। आप बताइए ध्यान से, प्रतिबिंब क्या बने, आभासी या काल्पनिक? आप बताइए किस दर्पण में आभासी बनता है? किसमें? समतल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। क्या कंफ्यूजन है क्या इतना में? क्या कोई दिक्कत है? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा? समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल। अवतल तो होगा नहीं। देखो हाँ, ये बताओ, हर एक स्थिति दिया रहता, जब भी फोकस और धूप के बीच है तभी ना अवतल का होगा। हर स्थिति में तो होगा नहीं। तो इसमें कोई वस्तु की स्थिति दिया हुआ है क्या? नहीं दिया। अवतल तो अब होगा नहीं। इसमें दे दिया रहता फोकस और धूप के बीच, तब क्या होता? अवतल। आप बताइए, समतल में तो हमेशा होगा ही, उत्तल में भी हमेशा होगा ही, लेकिन छोटा बनता है कि नहीं? चलिए आप बताइए, अवतल तो होगा नहीं, समतल भी होगा नहीं, यानी कौन सा? ए होगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? आज देखो ध्यान से, मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, आप बताइए ध्यान से, मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पे यदि हम समतल मान लिए या उत्तल मान लिए या अवतल मान लिए, मुख अक्ष यही ना होगा है। अरे होता है कि नहीं? अरे मुख अक्ष क्या होता है? ये बाबू क्या बोला गया है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, उसको ध्रुव बोलते हैं कि नहीं? ध्रुव बोलते हैं कि नहीं? ध्रुव बोलते हैं। तो जो मुख्य अक्ष होता है इसी पे ना लंब होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं? यानी 90 डिग्री लाइन बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष हमेशा ध्रुव पे 90 डिग्री बनाता है। कैसा बनाता है? 90 डिग्री। यानी कौन सा बनाता है? अभिलंब। समझ में आया? इसमें भी ज्यादा गलती होगा। सही है, गजब। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा गया। अब बताइए, ये दर्पण होगा, ए दर्पण है, दर्पण का ये जो व्यास, ये ध्यान से, ये केंद्र हुआ, ए समझा रहा हूँ, केंद्र हुआ कि नहीं? व्यास इसी को नहीं बोलते हैं, व्यास इसी को बोलते हैं, बोलते कि नहीं? ये जो व्यास है, ये जो व्यास है, ये जो व्यास है, इसी व्यास को कहा जाता है दर्पण की भाषा में द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक कहा जाता है। आंसर यानी दर्पण के चाप बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं, या दर्पण की चौड़ाई बोलते हैं। इसका मतलब क्या? द्वारक। नहीं समझ में आया? ऐसा ही हुआ है क्या? शिवानी चौधरी सही हो रहा है। चलो, ये तो यही जो पढ़ा है। बताइए, सभी दूरियां मापी जाती है, कहाँ से मापी जाती है? नहीं समझ में आया? का फोकस दे दी क्या? हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ये जो चिन्ह परिपाटी जो होता है उससे हमेशा देखिएगा, इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। कोई भी दूरी उसी से नापा जाता है। तब हम बोलते हैं वहाँ वस्तु है, तो क्या बोलेंगे? ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी। प्रतिबिंब है, तब ध्रुव और वस्तु प्रतिबिंब की दूरी। अरे हमेशा किसका वर्ड लेते हैं? ध्रुव का। आया कौन सा आंसर होगा? ध्रुव का। तुम बनाई थी वक्ता कैसे? अरे वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये भी तो समझ सकता था ना। सही बनाया था तू लोग नाम। आप बताओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ बाबू? अरे क्या लिखा हुआ है? टॉर्च है, सर्च है, वाहन की हेडलाइट, बल्ब कहाँ लगा होता? हम बोले थे ना क्वेश्चन पूछे होंगे। तक आप बताइए ध्यान से, फोकस में तो होता है, तो फिजिक्स भाषा में फोकस के नजदीक का कहने का मतलब, यानी फोकस पे नजदीक का मतलब होता है फोकस पे। कहाँ पे? फोकस पे। फिजिक्स की भाषा में ये नजदीक हो ना, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसका मतलब फोकस से पर मान लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रवर्तक को ध्रुव के फोकस से बीच नहीं होगा, प्रवर्तक सतह के फोकस के अत्यधिक निकट। क्या लिखा हुआ है? अत्यधिक निकट होगा कि नहीं? किसके निकट? फोकस यदि ऑप्शन में नहीं दिया था, इसका मतलब क्या हुआ? फोकस के अधिक निकट। दो
अरे होगा कि नहीं? आप बताइए, परावर्तन के नियम लागू होता है। एक चीज बताइए, ध्यान दियो, ये बताइए, ये हो गया समतल, ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल। इसमें भी कोई ऐसा है, यहाँ पे देखना ध्यान से, कोई आपतित किरण है, ऐसा परिवर्तित होगा कि नहीं? इसमें भी कोई आपतित किरण परिवर्तित होगा कि नहीं? आपतित परिवर्तित। आप बताइए ध्यान से, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? दो नियम होता है कि नहीं? आपतित के परिवर्तित, अभिलंब। आपतित के तीनों एक ही तल में होता है, सेकंड में आपतन तल बराबर परिवर्तन, ये एक ही तल में है कि नहीं तीनों? यानी यहाँ पे देखिए, सभी दर्पण पे चाहे उसकी आकृति कैसी भी हो, नियम लागू होगा कि नहीं? हम बोला इसमें भी गलती अब की हुईगा। सही है, बहुत बढ़िया। आप देखिए यहाँ पे ई कौन बनाया है, बताइए तो। बनाए हैं, बनाए ना? चलिए देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखिए, क्या ये बताओ कैसे, ये देखिए दर्पण के लिए यू भी आर बोला गया है, यू भी आर में संबंध बोला है। अब बताओ, हम लोगों को शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यू भी एफ में संबंध पढ़े हैं कि नहीं? दर्पण फॉर्मूला पढ़े हैं। चलिए, दर्पण फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस, बहुत बढ़िया, लेंस से तो क्या हो जाता है? माइनस। आप बताइए, यहाँ एफ दिया हुआ है क्या? पूजा क्या कर रही हो तुम? आगे देख लो, सभी लोग इधर आगे देखो, यहाँ पे क्या एफ दिया हुआ है क्या? इसका मतलब एफ का मान मान लीजिए, ये बताइए ध्यान से, चलिए आ यहाँ पे इस 16 का है ना, इस 16 का है। चलिए आप देखिए, आर का मान 2f होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? क्या इसमें आर का मान है दिया हुआ? आर दिया हुआ है कहीं पे? नहीं, इसे मतलब एफ बराबर 2 इधर जाएगा तो भाग हो जाए r/2। कोई दिक्कत? आप बताइए, कुछ नहीं करना है, एक के जगह इतना मान रख लेना है, एक की जगह r/2 होगा कि नहीं? अरे कंफ्यूजन है क्या? समझ में आ रहा है? आ रहा है तो आगे जवाब दीजिएगा। 1/v प्लस 1/u। हम इसके जगह एक चीज बताइएगा ध्यान से, बटा जोड़ घटा आता है, ये दोनों का गुना करेंगे बाबू लोग, बताइएगा, दोनों का ये लसा करेंगे तो यू भी लसा होगा कि नहीं? भी से भी कटा, बचा क्या? यू को ऊपर गुना करें, यू होगा कि नहीं? जोड़ घटा भूल गए क्या? यू से यू कटा, भी बचा, भी को एक में गुना करेंगे, भी होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है बाबू लोग? आ रहा है तो आगे बताइए ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये 2 ऊपर चल जाएगा कि नहीं? 2/r बराबर u प्लस v बराबर u भी होगा कि नहीं? u भी। ध्यान से सुनिएगा, इतना बात समझ में आया? अब बताइए, यहाँ r का मान निकालना है। यहाँ r का मतलब छोटा r भी दे दिया, चलो ये हम छोटे r ही दे देते हैं। यहाँ छोटा r दिया तो यहाँ क्या दीजिएगा? छोटा r। कोई दिक्कत? आप बताइए, या ई आर क्या है? ऊपर में ना है? आप बताइए ध्यान से, रिलैक्स कीजिए। यहाँ पे क्या हम बाएं को उल्टा करेंगे तो दाएं उल्टा हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं समझ में आया तो ये बताइए, तिरछा गुना कीजिए, r इंटू यू प्लस भी बराबर 2u भी होगा कि नहीं? तिरछा गुना करेंगे तो आप बताइए, इसीलिए r बराबर 2u भी। आप बताइए, r में गुना में ना है, उधर जाएगा भाग में होगा कि नहीं? u प्लस भी, अरे होगा कि नहीं? ये बात किसे नहीं समझ में आई? बताइए, पूरा समझ में आया आपको? इधर पीछे सलोनी, अरे नहीं समझाइए मत, सभी को आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। क्या एक चीज बताइए ध्यान से, क्या हम रट्टा मार के आए थे कि इसको क्या निकाल? आपको भी ऐसे निकालना पड़ेगा, हार्ड है क्या? जब बाएं को उलटते हैं तो दाएं भी क्या हो जाता है? उलट जाता है। हम उलट ना करके यहाँ गुना करते, क्या गुना उलट भी देते तभी आंसर सही जाता। समझ में आया? तो सही हुआ है क्या? चलिए आगे तो बताइए, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण? अप। अरे बाइक के बगल में, कार के बगल में जो शीशा लगा रहता है पीछे, उत्तल।
मतलब बैक मिरर मतलब ये बताइए, कार बाइक देखे हुए हैं? कार कभी देखे हुए हैं? बस देखे हुए हैं? बस देखे हुए हैं, बाइक देखे हुए हैं। दो दर्पण होता है। बाइक में दो दर्पण होता है, एक ऐसे चला रहा है तो यहाँ पे कार चला रहा है, यहाँ पे दर्पण रहता है कि नहीं? एक इस यहाँ पे रहता है कि नहीं? पिछला सीट पर जो बैठता है उसको देखने के लिए रहता है कि नहीं? उसको कहते हैं बैक मिरर। क्या बोलते हैं? बैक मिरर। आई जो साइड में उसको कहते हैं साइड मिरर। इसमें भी उत्तल दर्पण, उसमें भी उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? चलो हमको उत्तल समझ में आ गया। अब बताइए ध्यान से, उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा कैसा बनता है? छोटा कि बड़ा? कैसा? छोटा। अब बताइए, इससे वस्तु बना, सॉरी प्रतिबिंब बना, सॉरी इमेज बना क्या? छोटा बना, छोटा बना। यानी दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? आप पूछ रहा है आवर्धन क्या होता है? आवर्धन। देखो कंसेप्ट आपको तैयार होना चाहिए। आप बताइए, आवर्धन का फॉर्मूला हमेशा ध्यान दीजिएगा, HI बटे HO होता है कि नहीं? HI का मतलब क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है सभी को? आप बताइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फिर से समझ में आ गया? क्या बोल रहे हैं आप लोग? अरे HI बटे H0 होता है कि नहीं? क्या होता है? आवर्धन बराबर बाबू दो फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पे M बराबर होता है HI बटे H0 बराबर माइनस V बटे U। दो होता है, यानी M बराबर माइनस V बटे U या M बराबर HI बटे HO। यदि दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, तो कौन सा फॉर्मूला? U। यदि ऊंचाई दिया है, कौन सा? हमको लगा इसमें दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। क्या गलती हो जाएगा ना बाबू? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप एक चीज बताइए ध्यान से, रिलैक्स होइएगा। यहाँ पे यहाँ बस ये बताइए, यहाँ इमेज जो है, इमेज बताइएगा ध्यान से, इमेज कैसा है? छोटा है। कैसा है? अरे इमेज कैसा बनेगा? छोटा। अब बताइए छोटा का मतलब, यदि यहाँ पे देखिएगा, यदि हम वस्तु मेरा 1 मीटर रहता, यदि 2 मीटर रहता, तो हमेशा ये वस्तु है, ये मतलब वस्तु की ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई 2 से कम होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? हम 2 से कम मान लीजिए 1 के लिख दिए। क्या लिख दिए? 1 लिख दिए। अरे कोई दिक्कत है क्या? या 2 से कम 1.5 होगा कि नहीं? क्या 2 से कम 2.5 हो सकता है क्या? अरे 2 से कम 3 हो सकता है क्या? तो कहने का मतलब हुआ HI मान लीजिए हम 1 लिखते हैं, H0 लिखते हैं, तो 0.5 होगा कि नहीं? तो ई 0.1 से कम हुआ कि नहीं? अरे 1 से कम हुआ कि नहीं? बाउंस हो गया क्या? किसे नहीं समझ में आई बताइए? खुशी हुई कुंवारी तक। कहने का मतलब अवतल दर्पण में हमेशा याद रखिएगा, सॉरी अवतल कहा गया, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है। तो 1 से कम होगा, 1 से कम। इसमें भी गलती है क्या? उत्तल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? क्यों? यहाँ उत्तल दर्पण वस्तु कैसा बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब कैसा? छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। अब मान लो ऊपर ही छोटा हो गया है बाबू, ऊपर ही छोटा हो गया HI H0, ये छोटा हो गया। यदि नीचे यदि 10 है, ये 5 होगा, यानी 0.5। 1 से कम होगा कि नहीं? हर स्थिति में 1 से कम होगा कि नहीं? होगा। अब बताइए यहाँ पे हार्ड लग रहा है क्या? आप बताइए यहाँ पे इसका सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ का मतलब दूर की वस्तु ऊंचे भवन का दूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? कहने का मतलब क्या होगा? मार खाओगी। बोला निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित किसी दूर ऊंचे का पूरी लंबाई, क्या बोला है? पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। आप बताइए, अब एक चीज बताइएगा, उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं? छोटा प्रतिबिंब बनेगा, कोई भी ऊंचा अति है, भवन है, तो उसका छोटा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा कि नहीं? बताइए बनेगा। तो सॉरी अवतल कहा गया, सॉरी यहाँ क्या है? अवतल, सॉरी उत्तल, सॉरी उत्तल में हमेशा सबका प्रतिबिंब छोटा बनता है कि नहीं? आप जैसे ताजमहल में जाइएगा, तो ताजमहल जाइएगा ना, यहाँ पे उत्तल दर्पण लगा दिया गया है, तो यहीं पर दर्पण में देखिएगा तो सब दिखेगा। जैसे हमको क्लासरूम को देखना है, तो हम उत्तल यहाँ देखेंगे ना, तो सब दिखेगा। दिखा दे अभी मेरे पास है, ये पढ़ा है ना, देखे ना, तो कौन सा दर्पण होगा? समतल में हमको पता है
हम जैसा है वैसे ही बनेगा। क्या पूरा ऊंचे देख सकते हैं क्या? उसके लिए हमको मान लो 5 फीट का वस्तु को देखना है तो 5 फीट का दर्पण लाना पड़ेगा कि नहीं? आप बताइए ध्यान से। अवतल होगा तो क्या होगा? अरे क्या होगा? सही हुआ है कि नहीं? चलो देखिए, आइए यहाँ पर देखिए, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, यह देखा जा सकता है उसके प्रतिबिंब का उसका सिर बड़ा। आप बताइए वह कौन सा दर्पण है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा? अवतल। अब सीड के पास हमेशा क्या होगा? अवतल। आप बताइए उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान, वह कौन सा दर्पण है जिससे समान है? कौन सा? समतल। बहुत बढ़िया। ये मध्य भाग में समतल। आप बताइए यहाँ पे पैर छोटा दिखाई देता है, पैर क्या छोटा, वो कौन सा दर्पण जो छोटा पड़ता है? उत्तल। अरे इधर कॉपी चेक कर देना। हाँ आप देखो ध्यान से, तुम्हारा है ना, तुम क्या चेक करेगा अपना कॉपी अपना खुद से? अरे समझ में आ रहा है? आप बताइए कौन सा होगा? ऊपर में भाई अवतल, समतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल। हार्ड है क्वेश्चन क्या? आप नहीं बताते तो बनता। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता तो कंफ्यूज कर जाती कि नहीं? बता रहे आगे? अब बताइए, समीप रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब, सॉरी यही नहीं, सॉरी, एक दर्पण ऐसा है जिसे किसी वस्तु का समीप रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखे और बड़ा दिखे। बड़ा देखने के लिए एक ही दर्पण, अवतल। कौन सा? अवतल। तब वस्तु को इस दर्पण से दूर रखा जाता है, तब उसका प्रतिबिंब उल्टा और छोटा दिखाई देता है। तो वह दर्पण कौन सा? ये नजदीक में रहेगा बड़ा और दूर में रहेगा। अब बड़ा कम बनता है, वस्तु को कहाँ रखते हैं? ध्रुव और किस में? समतल में। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए अच्छे से। गोलीय दर्पण फोकस दूरी और वक्रता थी। आप बताइए कोई भी R बराबर 2F, R बराबर 2F। जल्दी, गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, और कोई भी सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक। कोई दिक्कत? क्या हो रहा है? गलती हो गया? आप बताइए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है? प्लस है बाबू, प्लस है। तो वो गोलीय दर्पण कैसा होगा? आप बताइए, जैसे आप बताइए ध्यान से, हमको याद नहीं है, देखो याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो बना सकते हैं ना, ऐसे तो बना सकते हैं ना। आप बताइए ऐसे करेंगे ई। आप बताइए यहाँ पे इधर बाएं कुछ बनेगा तो माइनस होगा कि नहीं? आप बताइए ध्यान से, ई ऐसे 0, यहाँ पे, यहाँ फोकस दूरी होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इधर क्या हो गया? प्लस। यानी कौन सा दर्पण होगा? अवतल, उत्तल। कौन सा? उत्तल। सब समझा चुका हूं। अब देखिए, गोलीय दर्पण में ध्रुव के निकट स्थित बिंब का आवर्धन क्या होगा? आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे बताइए। हमको नहीं पूछा है इस समतल, अवतल, उत्तल, कुछ पूछा है क्या? लेकिन पूछ रहा है किसके नजदीक? आप बताइए ध्रुव के निकट मतलब ध्रुवे पे है, मान लो यहीं पे। तो यहाँ वस्तु का किसी आवर्धन का फॉर्मूला होता है H/A0, H/A0। न यहाँ पे बोला अवतल है, न उत्तल है, न समतल बोला है क्या? अब बताओ, अधिक से यदि ध्रुव के नजदीक है तो ये दोनों सेम बनेगा कि नहीं? अरे बनेगा कि नहीं? यानी HI का मान भी सेम रहेगा, HI भी नीचे भी देते, दोनों कट के एक बनेगा कि नहीं? तो आंसर कौन सा होगा? जब भी ध्रुव के नजदीक बोले तो क्या बनेगा? एक। कोई दिक्कत है क्या? आप देखिए यहाँ पे, यदि हम यह कहते हैं कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या n गुणिया, ये कौन बनाया है? ये बताइए, ये जो बनाया होगा इसका कंसेप्ट बहुत बढ़िया होगा। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए बनाए हैं, तू क्या मारे है? अरे गधा लोग, एक चीज बताओ ध्यान से, ध्यान दो, कितना हल्का सवाल है। अरे कुछ भी नहीं पता है उसको x मान लेते हैं कि नहीं? चलिए, वक्रता त्रिज्या के क्या है? भाई तू इसे मत भागा था, सॉरी ये तो है, ये चलिए आप देखो यहाँ पे कितना नंबर का सवाल है? 27 नंबर सवाल है। आप बताइए ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है।
इस सवाल में भी कर लीजिएगा, भी आई इस सवाल में। अरे जब भी एग्जाम से पहले जाइएगा तो ये सवाल देख के जाइएगा। बोले यदि हम यह कहते हैं कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की n गुनी है तो n का मान क्या है? आप बताइए, वक्ता त्रिज्या का बोल रहा है, क्या वक्ता त्रिज्या हमको पता है क्या? जब पता है क्या, लेकिन बोल रहा है फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की n गुनी है, क्या है? n गुनी। आप बताइए, हम मान लेते हैं, माना कि क्या, माना कि वक्ता त्रिज्या r बराबर x मान लेते हैं कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप फोकस दूरी बोल रहा है कितना गुना? n गुना किसका? वक्ता त्रिज्या का ना। तो आप बताइए n तो होगा गुने r ना, r का मान कितना लिए हैं? नहीं समझ में आया? नहीं आया तो एक छोड़िए, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए वक्ता त्रिज्या बराबर r होता है कि नहीं? फोकस दूरी बोल रहा है वक्ता त्रिज्या की n गुनी, वक्ता त्रिज्या r का n गुनी, n गुनी का n इतना ही होगा ना। अरे कोई दिक्कत है क्या? f बराबर n गुने r, कोई दिक्कत? अब हमें किसका मान निकालने के लिए बोलेगा? n का। आप खुद बताइएगा फार्मूला रियल में क्या होता है? r बराबर 2f होता है कि नहीं? आप बताइए इसमें r का मान कितना दिया? आप बताइए r का मान r दीजिए, r का मान r, लेकिन 2 गुने f का मान कितना दिया हुआ है? n गुने r। अरे समझ में आ रहा है? आप बताइए बाबू, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमको n का मान निकालना है। कैसे मान निकालना है? n का जो मान ज्ञात करना है उसको कहा जाते हैं, बाकी को हम इस पूरा घर को अमरनाथ चौधरी, अरे अच्छा सवाल बता रहे हैं, कम से कम देख लिया कर गधा। देख इस सबको घर को बाएं में, इसको दाएं में, तो यानी 2 गुने n गुने r बराबर इस r को उधर, कोई दिक्कत? इसीलिए n बराबर r तो ये पहले से है, ई गुना में चल जाएगा, वैसे भाग में चल जाएगा, r के r ई 2 यहाँ पे। समझ में आ रहा है? r से r कट गया यानी 1/2 यानी 0.5, n का मान क्या हो जाएगा? 0.5। अच्छा सवाल है कि नहीं बताइए ध्यान से, हुआ है? अरे अच्छा सवाल है कि नहीं? तू क्या कर रहे? समझ में आया? तुम एक बार घर से सब बना के लाइएगा। चलिए कितना सवाल हुआ? क्या टाइम कितना हुआ है बाबू लोग? देखो तो 9 बज गया है। कोई बात, जल्दी कर लेता हूँ। क्या होने का? चैप्टर पढ़ा हुआ गलत हो रहा है। अरे दोबारा पढ़ना पड़ता है। इसमें राइटिंग चेक किया है क्या? कुछ नहीं चेक किया, जैसे गोला चेक किया। गोला करने में कोई राइटिंग चेक नहीं किया जाता है। यहाँ देखो, किसी गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन m है तो प्रतिबिंब का आकार h2 है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? h2। अब प्रतिबिंब का क्या बोले? आकार का चाहिए ना, मतलब hi का मान दिया है h2। hi का मान कितना है? h2। वस्तु का आकार को शॉर्ट में h बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? h1 लिखा हुआ है। आवर्धन बराबर हमें पता है hi बटे, अरे बोला करो, बात मत किया कर गधा लोग, बोला करो यहाँ पे hi बटे h0। hi का मान कितना दिया हुआ है बाबू? h2। ho का मान कितना दिया है? h1 दिया हुआ है, यानी h2 बटे h1। गलती हो गया क्या? जी भाई जी, उस टाइम मेरा भाई जी बोला तब पूछ लेते ना हमसे। अरे इसी के लिए तो हम टेस्ट ले रहे हैं ना। आपको आप बताइए दोबारा कभी गलती होगा? एक वो जो आप बताइए, अब भी आपको एग्जाम तो गलती ही करना है, जितना गलती कीजिएगा उतना सही कर दीजिएगा। ये नहीं अभी भी गलती की, अगला टेस्ट लेगा उसमें भी गलती कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? तुम्हें भी कर रहा था क्या? पूरा सही है। बहुत गजब। अब देखिए यहाँ पे देखना, अब देखिए एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m है, लेकिन कैसा है? आप बताइए इस सवाल का जवाब किसने देगा? बहुत अच्छा सवाल है। अब एक बताइए, देखिए ध्यान देखिए, यहाँ पे हम आपको अच्छा बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमको याद नहीं है ना, हमें याद ना आपको याद है, हम बना ही लेते हैं। आप बताइए गोलीय दर्पण आवर्धन का मतलब -v/u होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। तो आप बताइए, या hi/ho होता है कि नहीं? ये भी होता है। तो सबसे पहले बताइए, हम यही फॉर्मूला लेके चलते हैं, hi/ho। अरे कोई दिक्कत? आप बताइए अवतल दर्पण में
सबका प्रतिबिंब यहाँ पे कोई वस्तु है तो इस सबका प्रतिबिंब उल्टा बनता है कि नहीं? अरे अब बनता है कि नहीं पहले बताइए ना। बनता है। सबका प्रतिबिंब उल्टा बनता है कि नहीं? लेकिन एक जगह का प्रतिबिंब क्या सीधा बनेगा कि नहीं? यहाँ पे रहेगा तो सीधा बनेगा कि नहीं? आप बताइए ध्यान से। जब भी उल्टा ये धरती के नीचे जाते हैं तो ये माइनस में होता है कि नहीं पहले बताइए। कोई भी एक ये बताइए यहाँ पे 0 त्रिकोणमिति पढ़ा है ना? ये बताइए ध्यान से। यहाँ पे 0, इधर दाएं में +1 +2, यहाँ पे -1 -2, ऊपर में +1 नीचे -1। नीचे में कुछ भी रहेगा इसका मतलब माइनस। क्या होगा? माइनस। अब खुद बताइएगा बाबू लोग, ध्यान से देखिए। चलिए अब यहाँ देखिए ध्यान से, अच्छे देखिएगा। बात बहुत अच्छा सवाल है, आप देखिए ध्यान से। m बराबर यदि अवतल दर्पण है, क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सभी स्थिति में नीचे बनता है, उल्टा बनता है कि नहीं? लेकिन एक स्थिति में कैसा बनता है? सीधा बनता है। आप बताइए, जैसे उल्टा बना तो उल्टा यदि 4 मीटर नीचे बना है तो मीटर माइनस में ना होगा? अरे होगा कि नहीं? तो आप बताइए, मतलब मीटर वस्तु की होती प्रतिबिंब की ऊंचाई, जैसे यहाँ बना बाबू, यहाँ बना तो इसका ऊंचाई हम बोल दिए 2 मीटर, तो ये 2 लेंगे तो माइनस में ना लेंगे, तो माइनस होगा ऊपर मान। तो नीचे ही वस्तु है, वस्तु हमेशा प्लस में लिया जाएगा कि नहीं? क्यों? वस्तु सीधा ना है खड़ा हुआ, और धरती के ऊपर जो खड़ा है उसका मतलब क्या? प्लस, और धरती के अंदर माइनस। आप बताइए, यहाँ प्लस और माइनस होके कौन सा मान? माइनस। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? लेकिन अवतल दर्पण में एक ही स्थिति में सीधा बनता है कि नहीं? सीधा। जब यहाँ पे रहता है, फोकस और धूप के बीच में रहता है तो सीधा बनता है कि नहीं? बताइए ना। बनता है, सीधा बनता है। और सीधा का प्रतिबिंब प्लस भी होता है कि नहीं? आप बताइए, अब वस्तु हमेशा प्लस होगा कि नहीं? तो प्लस मिलकर क्या बना? प्लस। यानी कहने का मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख भी देता हूँ, अवतल दर्पण का आवर्धन, क्या? आवर्धन, यानी m बराबर पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। पॉजिटिव और निगेटिव भी। आप खुद बताइएगा बाबू। आप उत्तल दर्पण में ऐसा है प्रतिबिंब, ये बताइए, ये ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, फिर से यहाँ से घूमता था, ऐसे जाता था, ऐसे होता, ऐसे घूम, यहाँ पे मिलता है, सीधा बनता था कि नहीं? आप यहाँ पे बनता है, सॉरी छोड़ो इसको, हटाओ, नहीं समझ। आप बताइए, उत्तल दर्पण में वस्तु यदि यहाँ है तो प्रतिबिंब इतना कम नहीं बनता था कि नहीं? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा। लेकिन कैसा बनता है? सीधा। सीधा होगा तो प्लस की माइनस? प्लस। बहुत अच्छा। प्लस ई मतलब वस्तु का ऊंचाई प्लस, लेकिन सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस, तो वस्तु की ऊंचाई? अरे वस्तु हमेशा सीधा धरती के ऊपर होता है, हमेशा क्या होगा? वस्तु के ऊंचाई, दूरी नहीं पूछ रहा, वस्तु की। अरे ऊंचाई दूरी मतलब समझते हैं कि नहीं? दूरी का मतलब ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी, उसको दूरी बोलते हैं, यू बोलते हैं। ऊंचाई का मतलब जो इतना खड़ा है, जैसे हम खड़े हैं धरती के ऊपर, तो ये मेरा ऊंचाई हुआ, हम आपसे दूर है, ये वस्तु दूरी हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी प्लस होगा कि नहीं पहले बताइए। H बराबर प्लस। आप बताइए, आवर्धन बराबर H प्लस, मतलब HI/H0 होता है कि नहीं? यानी प्लस यानी प्लस, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा आवर्धन कैसा होगा? प्लस होगा। लेकिन अवतल में माइनस। समझ में आ गया? और कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए। तुम्हें कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन अगर दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, अलग रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलिए आप बताइए, यहाँ पे लिख देता हूँ, उत्तल दर्पण का m बराबर पॉजिटिव, अवतल दर्पण का m बराबर, m का मतलब प्लस और माइनस दोनों, और समतल है। आप बताइए समतल, खुद बताइएगा, समतल बताइएगा। हमेशा सीधा का सीधा बनता है कि नहीं? ये भी प्लस, HI/H0 प्लस यानी समतल दर्पण का m बराबर प्लस। क्या हम ये रट्टा मारे थे क्या? जो नहीं देख रहा है
उसको फिर से 10 दिन बाद टेस्ट लेंगे इस सेम पेपर पर, देखिएगा फिर से बनाएगा, गलती बनाएगा। क्यों? जब समझा रहे, आइए हमेशा ध्यान रखिएगा, हम हर पेपर को दोबारा टेस्ट लेंगे। अरे ये हम आपके लिए घर के लिए भी देंगे, घर से देख के आना है, बस समझ में आ रहा है? तो मतलब ये याद होगा कि नहीं पहले बताइए, याद रहेगा? तो रहेगा तो आप बताइए, रहेगा तो आप इसका आंसर बताइए। अवतल का ही आवर्धन क्या होता है? प्लस माइनस, लेकिन बाकी का प्लस। आप यदि पूछ दे किसका प्लस होता है तो तीनों प्लस होता है। अरे होता है कि नहीं? चलिए, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन m है, यानी ऋणात्मक है। आप बताइए किसका? सिर्फ अवतले का माइनस होता है कि नहीं? बाकी का प्लस, यानी कौन सा होगा? आप बताइए। आइए बताइए, माइनस तो इसका मतलब क्या? नीचे ना, उल्टा ना। ऐसा समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। यानी कौन सा? डी होगा। समझ में आ रहा है बाबू लोग? जब भी माइनस बनेगा इसका मतलब क्या? उल्टा प्रतिबिंब बनना है, वास्तविक। क्या हार्ड है सवाल? क्या सही हुआ है? यानी देखो, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बहुत बढ़िया। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण का आपतित होती है। अब बताइए, अभिसारी होगा तो परावर्तित भी अभिसारी होगा, समांतर नहीं बाबू। अभिसारी क्या? समतल दर्पण गुने होता है, जैसा आएगा वैसा ही भेजेगा। जैसा आएगा, आ कैसा रहा है? अभिसारी, जा कैसे जाएगा? अभिसारी, यानी आंसर कौन सा? चलिए अब बताइए, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन बाबू, अभी थोड़ा देर पहले ही ना बोले हैं, क्या होगा? प्लस। तब कहाँ गया? +1। अब +1 क्यों होगा बताइए? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई इस समय में होता है कि नहीं? मतलब h/h0, hi यदि 5 मीटर है, h हो गया 5 मीटर, तब 5 कट गया, कितना होगा? 1। अब प्लस का प्लस। तुम्हारा सही होता है कि गलती होते जा रहे हैं? घर पे पढ़ना पड़ेगा ज्यादा आप लोगों को। अब बताइए, एक प्रकाश किरण पुंज एक समतल दर्पण पे कैसा लंबवत, यानी I का मान 0, R का मान किस नियम से? बहुत बढ़िया। प्रवर्तन कोण का मान क्या है बाबू? आया है कि नहीं बताइए? अब बताइए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइए ध्यान से, क्या? यहाँ 0 दे देते हैं। अब फोकस दूरी क्या होगा? क्षमता। बहुत बढ़िया। अनंत कौन बोल रहा है? अनंत में फोकस दूरी कैसा होगा? अनंत। चलिए, किसी चेक कर लीजिए क्या? किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है बाबू, सीधा है। क्या है? बड़ा। अब देखिए, ये छोड़िए, आभासी सीधा छोड़िए, बड़ा बनना है। कैसा? बड़ा। ऐसा एक ही दर्पण है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? बड़ा, अवतल। क्यों? शरीर में क्या लगा रहता है? अवतल। समझ में आ रहा है? तो कौन सा होगा? देखिए, अब देखिए अवतल, आप बताइए, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? जब ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है। अब यहाँ देखिए, मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच क्या होगा? कभी वक्ता केंद्र में होगा? कभी वक्ता केंद्र पे पड़े होगा? पड़ेगा दूर। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच ना अवतल का नाम लिया है, यहाँ पे नहीं लिया। कितना अच्छा कंसेप्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए दिए हुए हैं। आप देखिए, हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग? बहुत बढ़िया। दंत विषय किस दर्पण का उपयोग है? आप बताओ। दांत देखना है, बड़ा देखेगा ना, बड़ा देखने के लिए कौन सा दर्पण? दाढ़ी बनाने के लिए। ये तो कितना बार बोलेगा, जब पढ़ा रहे तब पढ़ना। आप बताइए, एक प्रयोग अवतल दर्पण द्वारा किसी जल्दी चेकिए। आप बताइए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होगी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, आपको एकदम अधिकतर लगेगा तो गलती कर देगा। आप बताइए, क्या प्राप्त करना है? अरे क्या प्राप्त करना है? हमको फोकस दूरी प्राप्त करना है बाबू, फोकस दूरी। एक बात होता है। तो आप बताइए, दर्पण फॉर्मूला क्या होता है? 1/u + 1/v होता है कि नहीं?
चल 1/v प्लस 1/u, कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें वस्तु दूरी ज्ञात चाहिए कि नहीं, प्रतिबिंब दूरी चाहिए कि नहीं? तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी क्या मतलब? प्रतिबिंब दूरी। पर्दे में तो प्रतिबिंब बनेगा, तो एक ही चीज से होगा जाएगा ज्ञात? नहीं, ये नहीं होगा। अब देखिए, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी क्या ज्ञात होगा पाएगा क्या? दर्पण और बीम, बीम का मतलब वस्तु, वस्तु दूरी से ज्ञात होगा। ई मानो ई नहीं दिया हुआ, ई नहीं दिया, इससे ज्ञात हो जाएगा? नहीं है। आप बताइए ए तथा बी दोनों, यानी आंसर कौन सा होगा? दोनों, दोनों का। अब बताइए, किसी कार के अग्रदीप, अग्रदीप का इंग्लिश में बोलते हैं हेडलाइट, अग्रदीप का बोलते हैं हेडलाइट, समझ आए? आइए बताइए, अभी अब पढ़ा है, हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? बल्ब कहाँ रखा रहता है? फोकस पे। कहाँ पे? फोकस पे। आप बताइए, अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण में निम्न में से कौन सा दर्पण होता है? अवतल। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान क्या बना हुआ है? समान। कहाँ पे समान बनता है? वक्ता के धूप पे। अभी आपको लपड़ लग जाता है वक्ता के। आप बताइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अब बताइए अवतल, अब याद नहीं है? अरे याद नहीं है, ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब माइनस क्या है लिखा हुआ? 40 का सी है बाबू, 40 का ए, 41 का सी है, 40 का ए है, 42 का बी, बी बी डी नहीं है गधा, बी है। चलो, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, इसकी वक्ता त्रिज्या आर, तो निराकरण कौन सा सही है? आर बराबर, आप बताइए आर बराबर 2f। आप बताइए, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होगी? फोकस दूरी ऋणात्मक कौन सा? हार्ड लग रहा है क्या? बोल बोल बोल। ए तो धोखे से तो एग्जाम में तो धोखे से तो होता है, गलती को गलती करना है। हाँ, पर अब देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धित का मतलब क्या? बड़ा। आवर्धित का मतलब क्या? अरे आवर्धित जहां लिखा है इसका मतलब क्या? बड़ा। ए देखो यहाँ, आवर्धित का मतलब बड़ा, और काल्पनिक का मतलब सीधा। काल्पनिक का मतलब सीधा। प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? आप बताइए ध्यान से, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? अवतल। अवतल वस्तु को कहाँ रखेंगे तो बड़ा बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच। समझ में कैसा क्वेश्चन सब है ना? बता रहे हैं। ए हो रहा है। आप बताइए, कहा गया हो गया? चलिए, आंख नाक गला के चिकित्सा द्वारा प्रयोग में लाया जाने दर्पण। आप बताइए, बड़ा नंबर बताने के लिए कौन सा? अवतल। और आगे भी है। चलिए, फोकस दूरी कितना है? 20 है। चले, अब बताइए यहाँ पे फोकस दूरी क्या है? 20 है। कितना है? 20। तो वक्ता त्रिज्या बराबर 2 गुने f होगा, 2 गुने 20 यानी कितना? 40। ये तो सबका सही होना चाहिए। इसमें जो इसका गलती है ना, अपने आप को जो है ना चूल्ही पर पानी लेना, डूब जाना उसमें। देखो यहाँ पे, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट गया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये कैसा है ये बताइए, कैसा है? उत्तल है? अरे अवतल है। अब बताइए, आधा भाग टूट जाए, पूरा भाग टूट, दर्पण तो है ना सामने, हमको ये बताइए, दर्पण में हर भाग में निकल प्रतिबिंब दिखता है कि नहीं? तो सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तिता बनेगा, कोई नहीं। अब बताइए, अवतल दर्पण है तो हमको पता है क्या बनेगा? कम तिता। ये बताइए, एक चीज बताइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बने? अरे आधा किसी ई होगा इसका कम तिता का। कौन सा? अरे एक बताइए, अरे एक कुछ नहीं है। कभी कम तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी से। आप बताइए, प्रतिबिंब कभी बनता है जितना आपका वस्तु है उसके कम तीव्रता का कम अति बनता है कि नहीं, मतलब रोशनी का। बताइए प्रतिबिंब, ये बताइए आप जैसा है, जैसा कपड़ा पहने हैं सेम दिखता है क्या? कम थोड़ा फोकस करता है कि नहीं, मतलब लाइटिंग में थोड़ा कम कर देगा। कम तीव्रता का मतलब होता है लाइटिंग में कम करके देखना। हमेशा कोई भी प्रतिबिंब बन जाए या लेंस में भी क्या कहते हैं अपवर्तन के सिद्धांत क्या, उसमें भी कैसा बनेगा? कम तीव्रता का बनेगा ही। कैसा बनेगा? इसमें हम देखिए 48 तुम क्या लिखा है? हाँ
तुम्हारा तुम लोग क्या लिखा है? आधा। कम थी। हाँ चलो यहाँ पे देखो, फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक। यहाँ क्या लिखा हुआ है? आवर्धन क्या है? तो वस्तु दूरी का मान है, वस्तु दूरी का मान है। अब बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अब बताइए ध्यान से, चलिए यहाँ देखना सब जगह। अभी बताइए, तुम बताएगा आवर्धन m का मान प्लस किसमें होता है? किसमें? तीनों में होता है। आप बताइए उत्तल, अवतल, समतल। ई समतल में भी, अवतल में भी और उत्तल में भी। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? धनात्मक। लेकिन धनात्मक क्या दिया हुआ है? अवतल दिया। क्या दिया है? अवतल। अब बताइए ध्यान से, अवतल में धनात्मक कम बनता है जब यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रहता है, तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है कि नहीं? मतलब ई भी प्लस यानी HI/H0 बराबर प्लस 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 यानी 0 होता है कि नहीं? आप बताइए ध्यान से, ई वस्तु कैसे बना, प्रतिबिंब कैसे बना? बड़ा। कैसा ना? बड़ा। ई यदि 2 मीटर का है, ई पक्का 5 मीटर का होगा या 4 मीटर का होगा? हम 4 मानते हैं। इससे बड़ा बनेगा कि नहीं बताइए? तो यानी कहते प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब यदि 4 है तो वस्तु की ऊंचाई 2 है, तो यानी कितना? 2। मतलब 1 से बड़ा ज्यादा हुआ कि नहीं? आप ज्यादा हुआ कि नहीं? यानी आप बताइए इसका कितना दिया हुआ है? फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा तो वस्तु दूरी का मान ज्ञात करे। अरे इस पे तो बंद भी नहीं करेगा, हम तो बेवकूफी कर दिए। अरे इस पे बंद भी नहीं करेगा, ये आप तो वैसे कैसे बता दिए गधा लोग। अरे नहीं, अरे बनेगा। 1 मिनट। आप बताइए ई एफ का मान कितना? एफ का मान है कितना मान है? एफ का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। ई क्या है? किस? नहीं, धनात्मक है। मतलब m का मान कितना है? प्लस है। प्लस है कि नहीं? हमको वस्तु दूरी मान निकालना है। किसने मान निकालना है? वस्तु दूरी। आप बताइए एक दे m का मान क्या होता है बाबू? m का मान, हाँ प्लस मतलब प्लस 1 मान लेना। क्या होता है? अरे v/u, v/, आ जाएगा ना? आप बताइए धनात्मक कब बनता है? धनात्मक वस्तु ई फोकस है, ई वस्तु हुआ, प्रतिबिंब बड़ा बनता है कि नहीं? तो बनता है कि नहीं? तब बनता है। एक चीज बताइए, ई हमेशा बड़ा बनेगा कि नहीं? ई क्या है? ई HI है। HI को मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। HO का मतलब हम 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? 2। इतना तो मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं। तो आप बताइए HI बराबर आवर्धन बराबर HI/H0 यानी 4/2 यानी हम +2 लिख सकते हैं कि नहीं? हम मान जाते हैं। हाँ वस्तु दूरी पूछ रहा है तो 10 से कम ही ना होगा, फोकस के ध्रुव के बीच में होगा था। ये भी तो सही बात बोला है, परफेक्ट बात बोला है, ये काफी अच्छा बोला है। हमको देखो बहुत बढ़िया बोला है, कंसेप्ट बहुत बढ़िया तुम्हारा, एकदम काफी अच्छा। इसका भी क्या नाम समझ रहे? ई नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे ई ध्रुव हो गया, ई फोकस हो गया, फोकस हो गया। आप बताओ हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को यहाँ होगा कि नहीं? ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को यू बोलते हैं कि नहीं? आप फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब दूरी 10 से कम होगा कि नहीं? यानी कितना हुआ? 10 से कम। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा कंसेप्ट, बहुत झकास कंसेप्ट है। इसमें हम भी कंफ्यूज कर रहे थे, काफी अच्छा। इसी तरीका से हेल्प लेके बनाना है। बात समझ में आया? चलो कोई दिक्कत? आप देखिए अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पे चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा, किसमें? अवतल दर्पण में सीधा और बढ़ता जा रहा है। आप बताइए अवतल दर्पण हमको पता है फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रहता तो ना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आप बताइए बड़ा बनते जा रहे हैं, मतलब क्या है? ध्रुव की ओर आ रही है कि नहीं? यानी फोकस से ध्रुव की ओर। समझ में आया बाबू लोग? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलो 19 नंबर फोकस चेक करना था क्या? अरे चेक करना था, हो गया। चलो यहाँ पे फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर
आवर्धन का मान क्या होता है? आप खुद बताइएगा। यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। आप बताइए m बराबर HI बटे ए 0 होगा कि नहीं? HI यदि 4 है इसको 2 कम ही ना होगा, 4 बटे 2 यानी कट के प्लस 2 होगा कि नहीं? यानी प्लस हमेशा 1 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं? तो इस बताइए क्या बढ़ता जा रहा है? क्या हो रहा है? आवर्धन मान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या क्या रहेगा? बढ़ेगा। क्या रहेगा? बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसी क्वेश्चन से यहाँ देखना, इसी क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन है कि नहीं? इसमें भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन जो बनाया होगा ये अपने आप बन गया होगा, ये अपने आप बढ़ता जा रहा है। 19 का ये गिनिए, सबका नंबर गिनिए तो।